मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्ने अनेक प्रकारा। तुलसीदास बाबा ने क्या वेदांत कहा है। मोह की निशा में, मोह क्या है? इस देह को मैं मानना और देह के संबंधियों को और साधनों को मेरा मानना, ये मोह है। मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्ने अनेक प्रकारा। तुमने अनेक प्रकार के स्वप्ने देखे थे, अब एक स्वप्न टूट रहा है, फिर नया स्वप्न जुड़ जाएगा। यदि रोते रहोगे तो नया स्वप्न जुड़ जाएगा, और जगते रहोगे तो तुम अब क्या बनोगे, क्या बोलूं। तुम वो हो जाओगे कि तुम्हारे चरणों में मेरे हजार हजार प्रणाम होंगे। तुम ऐसे बन जाओगे यदि तुम सावधान रहे तो। मैं तुम्हारी तो पूजा करता हूँ, 12 बजे तक गुफा में कमरे में रहता हूँ, 12 बजे आया हूँ इधर तुम्हारे बीच। मैं क्या कर रहा था? कोई शक्कर की दुकान पे थोड़े बैठा था, तुम्हारी पूजा कर रहा था, तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था, तुम्हारा ही चिंतन कर रहा था। लेकिन खबरदार, जिसको तुम मैं मानते हो उसका चिंतन नहीं करता था। जिसको कृष्ण मैं मानते हैं, जिसको लीलाशाह बापू मैं मानते हैं, उसका मैं चिंतन करता था। और तुम वही हो। जिसका मैं ध्यान करता हूँ तुम वही हो। जिसको मैं नमस्कार करता हूँ तुम वही हो। जिसको मैं परमात्मा कहता हूँ तुम वही हो। तुम जरा जगो तो सही भैया। ओम 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 ओम। आप देखते जाना, जगते जगते इस ध्यान के मौत को देखोगे न, तो जो 5-25 साल के बाद होने वाली मौत है उसको भी देख लोगे, तो उस समय भी तुम मुक्त हो सकते हो। ये ध्यान यदि तुम्हें पच गया और इसी ध्यान की तरकीब मरते समय भी आ गया, आहा, अपि चेत दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिष्यसि। हे अर्जुन, तू पापी हो, पापियों में भी महापापी, पापी शिरोमणि हो, लेकिन तू ज्ञान की नाव में बैठेगा तो निसंदेह तर जाएगा। अंत समय भी तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं नहीं मरता, ये मरता है। मैंने सुनाई थी वो कथा। बुद्ध तप कर रहे थे, तप करते करते शरीर खूब क्षीण हो गया था और शरीर में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं रही थी। ऐसे मौके पर सुजाता खीर ले आई और बुद्ध को बल मिल गया। सुजाता उनकी सेवा करती थी। सेवा करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक ही निकटवर्ती हो ही जाता है। वो सुजाता बुद्ध की निकटवर्ती हो रही थी। एक दिन बुद्ध बैठे थे, एक अर्थी जा रही थी, राम बोलो भाई राम। बुद्ध उस अर्थी को देखकर खूब हंसे। सुजाता हैरान हो गई। सुजाता ने सुन रखा था कि सिद्धार्थ बुद्ध जब घर छोड़े थे तो इन्हीं कारणों से घर छोड़े थे। वृद्ध को देखकर, बीमार को देखकर, अर्थी को देखकर, बूढ़े सन्यासी को देखकर, इस प्रकार मौत को देखकर बुद्ध को संसार से वैराग्य हुआ था और बड़े गंभीर हो गए थे। चल पड़े थे और आज इसी मौत को देखकर बुद्ध हंस रहे। जिस मौत ने बुद्ध को चोट पहुंचाई वही वैसी ही मौत गुजर रही है किसी की और बुद्ध हंस रहे। सुजाता चकित हो गई। सुजाता ने कहा, हे बंते, आप मौत देखकर तो हो गए फकीर, हो गए खोजी, और उसी मौत को देखकर आज हंस रहे हैं, क्या बात है? बुद्ध कहते हैं कि सुजाता, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि पहले मैं समझता था कि मैं मरता हूं। मौत को देखकर, किसी की मौत को देखकर मुझे लगता था कि हम भी मरेंगे, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ये मरेगा, हम कभी नहीं मरते, इसलिए मैं हंस रहा हूं। मैं तुम्हें ध्यान के द्वारा रुलाना नहीं चाहता हूं।
मैं मौत की मानसिक यात्रा करवा कर तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक ठोस सत्य के दीदार कराना चाहता हूं। जो मौत घटेगी और बेहोशी में मौत घटेगी, नासमझी में मौत आए, उसके पहले हम मौत को समझ लें। और वो मौत आएगी जरूर। जिसको तुम मैं मान रहे हो उसकी मृत्यु जरूर होगी, और जिसको कृष्ण मैं मान रहे हैं, गुरु लोक मैं मान रहे हैं, शिव जी मैं मान रहे हैं, शास्त्र मैं मान रहे हैं, जिसको जो तुम्हारी असली मैं है उसकी मौत नहीं होती। तो हम तुम्हारी नकली मौत, तुम्हारी नकली मैं की जो मौत है उसकी यात्रा करा रहे हैं। तुम सहयोग दो, यात्रा में रो मत, कदम उठाओ ना। रोने से हम छोड़ देंगे हो सकता है, लेकिन समय नहीं छोड़ेगा। रोने से हम छोड़ दें, चलो ध्यान नहीं कराते इस प्रकार का, दूसरा कराएंगे, लेकिन हम छोड़ सकते हैं। तुम रो लोगे, हम छोड़ देंगे इस यात्रा को, लेकिन वो मौत तो यात्रा करवाएगा ही। वो डंडे मार के यात्रा करवाए, उससे उचित है कि संतों के प्यार और पुचकार के साथ तुम यात्रा कर लो, ताकि डंडों के द्वारा यात्रा फिर न करनी पड़े बार बार। फिर आखिरी यात्रा हो जाए, एक बार ही यात्रा हो जाए। क्या बात है। अब तालियां बजा रहे हो। वही चित्त था तुम्हारा जो रो रहा था, और वही चित्त हंस रहा है। जिस समय तुम्हारा चित्त रो रहा था उसको भी तुम भीतर देख रहे थे, और जिस समय अभी हंस रहा है और तालियां बजा रहा है इसको भी तुम देख रहे हो। तुम वही हो। उत्तिष्ठ, जागृत, उठो, जागो। कब तक इस मोह निशा में सोओगे? मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा। देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के हम लोग सपने देखते हैं। अब उन स्वप्नों से यदि आप उब गए हो, तो अगर उन स्वप्नों से तुम्हें कोई सार हाथ न लगा हो, तो स्वप्ने में जो कुछ हाथ लगा है जागृत में वो कोई सार होता नहीं है। स्वप्ने में तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए और आंख खुली तो हता त्यों ना त्या, और स्वप्ने में तुम्हें जेल मिल गई 10 साल की, न करे नारायण, लेकिन आंख खुली तो कुछ नहीं। ऐसे ही सारा जगत है। तुम राजा होकर जिए तो क्या फर्क पड़ता है, और मास्टर होकर जिए तो क्या फर्क पड़ता है, मिनिस्टर होकर जिए तो क्या फर्क पड़ता है, साधक होकर जिए तो क्या फर्क पड़ता है, सन्यासी होकर जिए तो क्या फर्क पड़ता है। तुम अपने आप में जगे कि नहीं जगे, मुख्य बात यह है। तुम्हारा स्वप्न टूटा कि नहीं टूटा। स्वप्ने हो भिखारी नृप, रंक नाक पति हो, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जग सो, सियावर रामचंद्र की जय। तुम जब जगोगे न तो तुम्हें पता चलेगा क्या है। गरीबी भी कुछ नहीं, अमीरी भी कुछ नहीं, शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर। और कफन तुझको नहीं मिलता, इसको मिलता है जिसको तू मैं मान रहा है। सचमुच में तू वो मैं नहीं है। ऐसी मैं तो तू हजारों बार छोड़कर आया है। 84 लाख बार, न जाने कितनी 84 की चौकड़ियां तू छोड़कर आया है। तू इतना महान है कि अरबों अरबों शरीर छोड़कर आया, फिर भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब इस शरीर की काल्पनिक यात्रा में तू रो रहा है? नहीं। अब चलो यात्रा में फिर से। ओम ओम ओम। मानो तुम्हारा जो शरीर है, जो तुम आज तक मैं मान रहे थे, वो अर्थी पर पहुंच गया। फिर से चल रही है अर्थी। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। बाजार से गुजरी है, दुकानदार सीधा तोल रहे हैं। वो देख रहे, जाने बलाड़ी हांकता होय, કૂતરો બોલાવતા હોય, પણ કૂતરો બોલાવે કે બલાડી હાંકે તેથી મૃત્યુ હંકાઈ જશે નહીં ભઈલા, તારે એ રીતે જવું પડશે। હવે જરાક જોખવાનું ઓછું રાખ। होम होम। फिर लग गया वो कांटा तोलने में। आगे गई अर्थी तुम्हारी। किसी फ्लैट से किसी आदमी की नजर पड़ी है। ओ कर दिया। मौत से सब डरते हैं। ओ
क्योंकि जाना तो यही है, आखिर यही होना है। उसलिए ओ हो जाती है, आ हो जाती है। ऑफिसरों की, साहबों की ओ आ हो जाती है, तो तुम यदि भावना में इस यात्रा को कर रहे हो तो रोना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम रोने वाले जगत से ही तो आ रहे हो ना बाबा। फकीरों की दुनिया से थोड़े हम लोग आए हैं, इसलिए तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारे पर मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मैं सावधान करने के लिए कह रहा हूं। रोने से काम नहीं चलेगा। समझो तुम्हारी अर्थी जा रही है। जो न मरने वाला हो वो इस प्रकार का ध्यान न करे, जिसका शरीर सदा के लिए रहे। और मुझे तो लगा है कि ऐसा पृथ्वी पर कोई माई का लाल आया नहीं जिसको ये देह छोड़ना न पड़ा हो, चाहे फिर वो सेठ हो, चाहे साहूकार हो, चाहे नौकर हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे साधु हो, चाहे भिखारी हो, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, चाहे दूसरे को फूंक मारकर उठाने वाला हो, कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, चाहे मोहम्मद हो, सबको जाना पड़ा है। क्योंकि संसार है, सरकने वाली चीजें हैं। यहाँ जिसका सर्जन होता है उसका विसर्जन होकर ही रहता है। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, तो यार तुम बेसफर कैसे रह सकते हो? तुम भी सफर में हो, होने दो इसका सफर जिसका हो रहा है। अब तुम्हारी अर्थी का सफर हो रहा है। राम बोलो भाई, राम हो रहा है। कोई ऑफिस से निहारता है, कोई दुकान से निहारता है, कोई स्कूटर से निहारता है, कोई कार से निहारता है, कोई डबल डेंकर से निहारता है, कोई सिंगल डेंकर से निहारता है। सब निहारते और अपने अपने काम में जम जाते हैं और तुम जा रहे हो। कौन तुम्हारे साथ आएगा? जो तुम्हें साथ लिए जा रहे हैं वे भी तुम्हें छोड़कर लौट के आएंगे। तुम्हारे साथ कौन चलता है? जिन्होंने वायदे दिए थे कि मैं साथ में हूं, तुम घबराना मत, हूं साथे छू, तू चिंता करिश नहीं, मैं तेरा साथी हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा जब तक रहेंगे चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। जिन्होंने वायदे किए थे वे सब तुम्हें अब आखिरी यात्रा तक साथ दे रहे हैं। आखिरी यात्रा क्या, शमशान तक लिए जा रहे हैं। शमशान के करीब तुम्हारी अर्थी पहुंची है, तुम पहुंच गए शमशान के करीब। सुकन किया गया है, मटकी फोड़ी, जिनमें जो रिवाज होता है, जिन लोगों में कुत्तों को लड्डू बांटे, बाल बिखेर दिए। एक आदमी भागा भागा गया शमशान में कि 12 मन तोलो, पैसे जरा ज्यादा है तो 16 मन तोलो, और जरा धन ज्यादा है तो 18 मन तोलो, शरीर ने जरा चर्बी रखी है ज्यादा तो 20 मन तोलो। 20 मन तुलवा ले तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा कुटुंबी, 16 मन तुलवा ले, 12 मन तुलवा ले, लेकिन आखिर में मिलेगी तुम्हें अग्निदान। अग्निदान मिल रहा है, अग्निदान की तैयारी हो रही है। मजदूर लकड़ियां तोल रहे हैं। तुम्हारे जीवन का सारा नफा और नुकसान, कर्म और धर्म, सुख और दुख जिसके कारण थे उसको आज 12 मन में पूरा किया जा रहा है। जिसकी माल मिलकत थी वो आज 12 मन लकड़ी का अधिकारी मात्र है, लेकिन ये लकड़ियां भी साथ में न ले जाएगा, लकड़ियां और खुद वो यहाँ रह जाएगा। ओम ओम ओम। क्या देह की नश्वरता और क्या मनुष्य तेरी ममता, क्या देह का बेहालपना और क्या मनुष्य तेरी लंबी चौड़ी कल्पना और वासना। हम अभी यहाँ बैठे हैं, इतवार का दिन है, सावन का महीना है, लेकिन मृत्यु ऐसा नहीं सोचती कि सावन का महीना है मैं पृथ्वी पर न जाऊं। अभी इस समय तुम अहमदाबाद शहर के शमशानों में जाकर जांच करो, कई मुर्दे जल रहे हैं। मुख्य मुख्य जो शमशान है 3-4, उनमें तो लाइन लगी रहती है, अभी बबक बबक हो रहे हैं। कल 1:17 को वे लोग घूम रहे थे। उन लोगों की कोई कोई कल्पना थी, कोई कार में घूम रहा था तो कोई जहाज में घूम रहा होगा, किसी को बंबई जाना होगा तो किसी को कलकत्ते जाना होगा, तो किसी का पासपोर्ट तैयार हो गया होगा, वीजा के लिए जाना होगा, तो कोई अमेरिका की यात्रा की तैयारी करता होगा। कल 1 बजे जिनकी कई कई कल्पनाएं थी वो आज बबुक 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 उनकी अर्थियां जल रही है। और आने वाले कल 1 बजे जो लोग बबुक बबुक होने वाले हैं उनसे पूछो क्या हाल चाल है। लड़के को शादी कराना है, फलाने का पैर गिराना है, फलाने की कुर्सी गिरानी है, फलाने को कुर्सी पर लाना है,
ફલાણાને બેસાડવો છે ને ફલાણાને ખસેડવો છે, ભઈલા બધા ખસેલા છે, કોઈ બેઠેલો નથી, બધાના પાયા ખસેલા જ છે, છેલ્લા पाया बधाना आई छे। एक फकीर था, बूढ़ा फकीर था। किसी भक्त को श्रद्धा हो गई, ठंडी के दिन थे, फकीर को कीमती दुशाला उड़ा दिया उसने। एक नंबरिया ने देखा कि कीमती दुशाला है, जब बेचूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, सट्टा खेलूंगा। फकीर को उड़ाकर वो भक्त तो चला गया। कुछ घड़ियों में वो जवान ने दुशाला खींचा, ले भागा। बूढ़ा फकीर उसके पीछे पीछे थोड़ा सा गया, फिर मुझ पर हाथ रख के बोला कि बेटा तू कितना भी भाग, लेकिन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करके वो शमशान के तरफ भागने लगा। वो आदमी तो भागा गांव के तरफ। दुकानदारों ने कहा कि बाबा जी तुम मुझ पर हाथ रख कर बोलते हो कि तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो उसके पीछे तो जाते नहीं, आप तो उल्टी दिशा में भाग रहे हैं और वहां तो शमशान है। बाबा ने कहा मैं वहीं जा रहा हूं, वो कितना भी भागे, कहीं भी जाए, लेकिन अंत में यहीं आएगा, मैं पहले ही वहां जाता हूं। तुम बाहर कितने भी भागो, जगत में कितनी भी ऊंचाई से दौड़ो, उड़ो, खाओ पियो, लेकिन अंत में समझ लेना कि जिसको तुम मैं मानते हो उसकी आखिरी जगह यही है। जब आखिरी जगह है, अंत में जाना ही है, तो पहले से जरा वहां दोस्ती कर लिया करो। अंत में जहां जाना ही पड़ेगा तो पहले कभी कभी शमशान में जाया करो और अपने मन को समझाओ, ए मनीराम देख यहां आना पड़ेगा। यदि देह को मैं माना और शरीर से सुखी होने की कोशिश किया तो अंत में यहां आना ही है। अब अंत में यहां आना है, तुझे जहां दौड़ना है दौड़, जो करना है वो कर, लेकिन अंत में यहां आना है, ये रोज याद रखना। तुम्हें 100 आमंत्रण मिल जाए शादी के, तुम न जाओ तो कोई हरकत नहीं, लेकिन शमशान यात्रा, ये आखिरी शादी का कोई आमंत्रण दे पड़ोसी तो भी ठीक है, और न भी दे तो तुम चले जाना। वशिष्ठ जी कहते हैं कि 100 शमशान यात्रा में समझदारी से कोई आदमी जाए तो असाधु भी साधु हो जाएगा, और 100 बारातों में यदि साधु भी जाता है तो साधु असाधु हो जाएगा। शादी विवाह में सज्जन भी जाता है, ऐश आराम और विलास की बातें और हास्य विलास होते हैं, वहां पर सज्जन भी यदि जाता है बार बार तो उसकी वृत्तियां भी नीची होने लगेगी। और शमशान में यदि कोई विवेक से जाता है, समझदारी से जाता है, 100 बार शमशान की यात्रा में जाए, दुर्जन आदमी जाए तो भी सज्जन होने लगेगा, क्योंकि शमशान में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। भक्ति तो हम लोग करते हैं, भक्ति तो सब करते हैं। कोई रुपयों की भक्ति करता है, कोई बीबी की भक्ति करता है, कोई पति की भक्ति करता है, कोई पत्नी की भक्ति करता है, कोई बच्चों की भक्ति करता है, कोई जाति की भक्ति करता है, कोई संप्रदाय की भक्ति करता है, कोई मजहब की भक्ति करता है, कोई राष्ट्र का भक्त है, कोई देश का भक्त है, कोई प्रदेश का भक्त है, प्रदेश में जाकर प्रदेश के ही गीत गाने लग जाते हैं, कोई किसी के गीत गाने लग जाते हैं। ये सब खंड खंड के भक्त तो हम लोग हैं, लेकिन उस भक्ति में ज्ञान नहीं, उस भक्ति में वैराग्य नहीं, इसलिए वो भक्ति हमारी रोती रहती है, वो भक्ति हमारी निंदा और स्तुति में ही बंध जाती है। भागवत का प्रारंभ होता है, भक्ति रो रही है और नारद जी संत मिले हैं। रोती हुई भक्ति को नारद जैसे संत मिलते हैं तो भागवत की कथा का प्रारंभ हो जाता है। भक्ति क्यों रो रही है कि उसके बेटे जो है ना वो बूढ़े हो गए हैं और खुद जवान है। माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो गए, अर्थात भक्ति करनी हो तो तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े न होने चाहिए, ज्ञान और वैराग्य भी जवान होने चाहिए। कथा से तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य जवान होता है, शमशान में जाकर विवेक करने से तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य जवान होता है। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति हमारी रोती रहती है। कोई देश की भक्ति करता है, कोई रुपयों की भक्ति करता है, उनकी अपेक्षा कृष्ण की भक्ति अच्छी है, उनकी अपेक्षा राम जी की भक्ति अच्छी है, शिव जी की भक्ति अच्छी है, लेकिन शिव जी की और राम जी की भक्ति यदि ज्ञान और वैराग्य मिलाकर करो तो शिव और राम तुम्हारे से दूर नहीं रह सकते, तुम्हारे हृदय में वो प्रकट होकर तुम्हें तत्वमसी का उपदेश हजम हो ऐसी जगह पर तुम्हें प्रेरित कर देंगे। कोई जिंदा फकीर किसी जिंदा हस्ती के पास तुम्हें भेज देंगे। गुर की बाणी बाणी गुर बाणी विच अमृत सारा, उन संतों के पास तुम्हें भेज देंगे जो तुम्हें मौत के पहले ही अमर आत्मा का साक्षात्कार करा दे, मौत के पहले जो तुम्हें अमरता के गीत सुना दे, मौत के पहले जो तुम्हारा अमरत्व स्वभाव है, तुम्हारा अमृत स्वरूप जो निज स्वभाव है उसमें तुम्हें जगा देंगे। परीक्षित को सुखदेव जी मिल गए हैं, मौत के पहले परीक्षित
अपने अमर स्वभाव को जान चुके हैं। जनक को ऐसे सदगुरु मिल गए, मौत के पहले, देह जाने के पहले विदेही तत्व को जान लिया था। तोतापुरी मिल गए रामकृष्ण को। भक्ति तब तक रोती थी जब तक तोतापुरी गुरु नहीं मिले थे। तोतापुरी गुरु मिल गए, रामकृष्ण की भक्ति ने रोना पूरा कर लिया। रोने हंसने से पार होकर अमर चैतन्य स्वरूप मां तत्व में जग गए थे। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। आज तक जो भरम की कोट चढ़ी है, भरम का बड़ा एक मुंडार चढ़ गया चित्त पर। मैं ये शरीर हूँ, ये मैं फलानी जाति वाला हूँ, फलाना मेरा नाम है, फलाना मेरा धर्म है, फलाना मेरा कर्म है। तमे कौन छो के बापू? मैं पटेल, અમે લેવા પટેલ, અમે કડવા પટેલ, અમે चौधरी पटेल, અમે मीठा पटेल। अरे पटेल फिर पटेल में लेवा देवा ये सब कल्पित है, ये सब भ्रमणा मात्र है संसार की। संसार व्यवहार चलाने मात्र का है। पहले तू चैतन्य दृष्टा आत्मा है, बाद में तू अपने को जीव माना है, बाद में तू मनुष्य है, उसके बाद पटेल, और पटेल में फिर लेवा देवा ये पर्दा चढ़ा। फिर हम फलाना पंथ का हूँ, मैं फलाने राज्य का हूँ, मैं फलाने गांव का हूँ। तू न किसी गांव का है, न किसी राज्य का है, न किसी पंथ का है, न किसी जात का है। ये तेरा खिलौना जो शमशान में जाएगा ये सब उसी की है मरब्बा। ये सब वही जा रहा है। पटेल जा रहा है, तू नहीं जा रहा है। चौधरी जा रहा है, सिंधी जा रहा है, गुजराती जा रहा है, तू नहीं जा रहा है। लेवा देवा જાય છે પણ તું જતો નથી। આ ફૈબા જાય છે પણ તું જતો નથી। કોઈની તું ફૈબા, કોઈની તું ઢેલર, કોઈની તું રેલર, કોઈની તું मासी, कोईनी तू काकी। मासी काकी जो संबंध कल्पित थे, जिस कल्पित शरीर के साथ कल्पित संबंध जुड़े थे, वो कल्पित जा रहा है। इस कल्पित की कल्पनाओं को देखने वाला जो आत्मा है वो कभी जाता आता नहीं है। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, ऐसे ब्रह्म वचन सुना देते हैं फकीर लोग। बुद्ध पुरुष, तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य यदि जवान है तो तुम्हारी भक्ति सचमुच फल जाती है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्त का अर्थ है, भक्त शब्द का ही अर्थ है जो विभक्त न हो, जो अलग न हो, जो जुदा न हो। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। कोई कठिन काम नहीं है, ये अटपटा है। अब वो तुम्हारी अर्थी चली जा रही है शमशान में, लक्कड़ खड़के जा रहे हैं। लक्कड़ पर तुम्हें सुला दिया गया, तुम्हारी अर्थी को रख दिया गया। बंधा था, कहीं हाथ न हिल जाए, कहीं पैर न छटक जाए, कहीं सिर न हिल जाए। बराबर डोरियों से, धागों से बांधा था। लाल कपड़ा, ऊपर गुलाब, अबील, फूल। फूल और गुलाल अभी तुम्हारी अर्थी पर छांटा था कि तुम्हारे कृत्य, तुम्हारी सुवास थोड़ी देर के लिए रह जाएगी। तुम्हारे श्वेत और लाल कर्म रह जाएंगे, शुक्ल और कृष्ण कर्म रह जाएंगे कुछ दिन के लिए लोगों के सामने गाने के लिए। बस अब तुम्हें अर्थी पे सुला दिया। तुम्हारा हितैषी या मित्र या कुटुंबी, जो भी तुम्हारे निकटवर्ती हैं, वे ही बेचारे ये सेवा का काम करेंगे। आखिर अब ला रहे हैं वो मशाल, तुम्हारे शरीर को चारों तरफ से दिया आग। जिसको आज तक मैं मान रहे हो उसको अब चारों तरफ से आग दे रहे हैं। घास फूस लिपटा था तुम्हारे अर्थी के साथ, लगी है आग। हुआ भड़का, बबुक 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 आग ने घेर लिया। वो लाल कपड़ा तो उसी समय स्वाहा होने लगा। अब लाल कपड़े के अंदर जो लाल छुपा है, जिसको आज तक लाल समझ के पाल और पोष रहे थे, अब उसकी चमड़ी को घेर लिया आग ने। चमड़ी कितनी देर आग सहेगी? अब रक्त भी उबल गया, उबल रहा है रक्त, उबल रही है तुम्हारी चर्बी, उबल रही है तुम्हारी किडनियां, उबल रहे हैं तुम्हारे जिगर, उबल रहे हैं तुम्हारे हड्डी, मांस पेशियां, रक्त वाहिनियां। अब कब तक उबलेगी? वो भी जल रही है। उनको आग ने पकड़ लिया, आग ने घेर लिया। जिसको खूब खूब संभाला था उसको आज आग ने घेर लिया है, जल रहा है। कुटुंबियों के आंखों से आंसू बरसते हैं। कोई खिसक गया है नहाने के लिए, कोई नहाकर परभारा स्कूटर चालू करके भाग रहा है क्योंकि दुकान पे जाना है, उसको पता नहीं कि यहीं आना है। कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई दुकान पर जा रहा है, कोई ऑफिस का टाइम संभालने को बेचारा जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये टाइम भी संभालना पड़ेगा।
आग ने घेर लिया है। जो तुम्हारे बहुत निकटवर्ती हैं, जो रिश्ते नातेदार हैं, वे कुछ लोग ठहरे हैं, कुछ स्नान करने को जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ चिमटा लेकर अग्नि इधर उधर उछल जाती है तो उठाकर वो लगकर तुम्हारे करीब रखते हैं, ताकि बराबर तुम पूरे हो जाओ, तुम्हारा कोई हिस्सा बच न पाए, बराबर हड़गे। इतने में तुम्हारा पैर जल कर गिर पड़ा, तुम्हारा घुटना गिर पड़ा, तुम्हारा सिर अब खोपड़ी तड़ाका दे रही है। जिस सिर पर न जाने क्या क्या अतर फुलेल डाले थे, न जाने क्या क्या कंपनियों के तेल लगाए थे, वो बालों को तो प्रथम ही भड़के ने स्वाहा कर लिया। अब बाल जिस खोपड़ी पे टिके थे और जिस खोपड़ी को ऊंचा रखने के लिए न जाने क्या क्या करते थे, कितनों कितनों को नीचा गिराते थे, अब वो खोपड़ी तड़ाका दे रही है, खोपड़ी फूटी है, चर्बी जल रही है, शरीर के अंग प्रति अंग को अग्नि ने घेर लिया है, सब स्पेयर पार्ट्स जुदे हो गए, शरीर का एक एक हिस्सा जल रहा है, गिर रहा है, जुदा हो रहा है। हड्डियां भी बेचारी कुछ तो भूखा हो रही है, छोटी मोटी हड्डियां तो गल ही रही है, मजबूत हड्डियां कुछ पड़ी जया गिर रही है। जिनको फूल करके लोग ले आएंगे वो कुछ बच रही है, बाकी का सब स्वाहा हो रहा है। अग्नि ने घेर लिया शरीर को, लक्कड़ अब अग्नि रूप ले रहे हैं, अर्थी ने अग्नि का रूप ले लिया, अब मुर्दे ने भी अग्नि का रूप ले लिया, मुर्दा जल गया। अब तुम नहीं, मुर्दा था, अब मुर्दा भी नहीं है, अब केवल अंगार मात्र, राख मात्र, हड्डियां मात्र बच गई। जिन पर इतना नाज था स्पेयर पार्ट पर, वही बच गए थोड़े से देखने भर को। अंगारे हैं, कौन मित्र अभी चुनेगा? 3 दिन के बाद आते हैं, 3 घंटे के बाद आते हैं, जैसे मशान की व्यवस्था हो, आधुनिक मशान हो तो 1-8 घंटे के बाद वो हड्डियां लेने को आते हैं। छोटे से डब्बे में वो हड्डियां डालते हैं, घर ले आते हैं। कुटुंबी बोलते घर में लावा अपशुकन छे, घर में लवाए नहीं, घर में मत लाना, दूर कहीं पर रख दो, हरिद्वार जाएंगे तब डाला जाएगा। जो आज तक घर का मालिक था उसकी हड्डियां घर में नहीं आ रही है। वाह वाह, वाह संसार तेरा हाल और वाह मनुष्य तेरी कल्पना, वाह मनुष्य तेरी ममता। ये घर में जो आए, ये मकान किसका है कि मकान मेरा है, दुकान किसका है कि मेरा है, ये जमीन किसकी है कि मेरी है, ये खेत किसका है कि मेरा है, ये कार किसकी है कि मेरी है, स्कूटर किसका है कि हमारा है, साइकिल किसकी है कि हमारी है, मोटर किसकी है कि हमारी है, बुलेट किसका है कि हमारा है। अरे यार, बुलेट तुम्हारा नहीं, घर तुम्हारा नहीं, मकान तुम्हारा नहीं, यार तुम्हारा नहीं, पड़ोसी तुम्हारा नहीं, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तू हमारा हमारा करके कब तक जिएगा? ये शरीर भी तेरा नहीं, और ये शरीर में जो नाज रखा था और जिस सहारे शरीर टिका था, वे हड्डियां अब शरीर की हड्डियां घर में आने के काबिल नहीं है। पड़ोसी के घर रख ले आओ, पड़ोसी बोलेगा ना ना ये क्या करते हो, जो तुम्हारा अधिक से अधिक प्यारा था उसके घर में जरा रखने को भेजो। ना ना ना, आज तक जो छाती पर हाथ रखकर कहते थे कि मैं तुम्हारा हूं, वो तुम्हारी हड्डियों को नहीं संभाल सकता है। हे संसार तेरी ममता, हे मनुष्य तेरी ममता, हे परिस्थितियां और प्रकृति तेरी नश्वरता देख। क्या इंसान बेचारा भूला है। अब चिंता हो रही कि इस डब्बे को कहाँ रखें। तुम तो हो गए पूरे, 350 ग्राम 400 ग्राम हड्डियां बच गई। वो हड्डियां जिस डब्बे में है, वो डब्बा पहले तो बिस्किट का डब्बा था, पिपरमेंट का डब्बा था, गोलियों का डब्बा था। वो गोलियां नहीं, हड्डियां हैं। हाँ, गोलियां इसने खाई थी, न जाने कितने डब्बे खाली किए होंगे बचपन में और जीवन में। वो डब्बे सब कीमती थे, लेकिन अब जिसमें वो स्वयं आ गया है, उस डब्बे को अब अपशुकन माना जाता है। वो खाली डब्बा मुफ्त में कोई नहीं रखेगा। डब्बे में अर्थी का सार पड़ा है, हड्डियां पड़ी है। किसी पेड़ पर बांध दो, कहीं खड्डे में रख दो, किसी जगह पर रख दो, नहीं तो जाओ मंदिर के कोने में रखो। मंदिर वाला पुजारी बोलता है, क्या लाए, ये क्या कोई मसान है, ये अपशुकन लाए, दूर हटाओ। बोले ये भगत था, रोज आता था। पुजारी जी बोले रोज आता था तो क्या हुआ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, गंगा में डालो, इधर क्या है। अब पुजारी नहीं पहचानता तुम्हारे को, अब मित्र नहीं पहचानता तुम्हारे को, क्योंकि तुमने अपने को नहीं पहचाना तो कौन तुमको पहचानेगा। तुमने जीवन भर अपने को नहीं पहचाना, हड्डी मांस को मैं माना, तो अब लोग क्यों तुम्हें पहचानेंगे।
और लोग भी ऐसा ही करेंगे तो उनको भी कौन पहचानेगा? न जाने पृथ्वी पर से कितने अरब खरब लोग के मर के चले गए, कौन पहचानता उनको? हर रोज मर रहे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग मर रहे हैं, कौन पहचानता उनको? कब तक पहचानता है? क्यों? जो अपने को नहीं पहचानते तो लोग उनको क्यों पहचानेंगे? अब तुम्हारी हड्डियां सेठ की है कि नौकर की है पता नहीं, हिंदू की है कि मुस्लिम की है पता नहीं, जिसकी कीर्ति के लिए तुम न जाने क्या क्या करते थे, जिसके यश के लिए न जाने क्या क्या करते थे, जिसको अच्छा कहलाने के लिए न जाने क्या क्या करते थे, उसका देखो क्या हाल हो रहा है बेचारे का। महाराज, बड़े भैया, लेवा देवा, पटेल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो तुम मानते हो अपने को, तुम्हारी कथा चल रही है। कृष्ण की कथा तुमने सुनी, धन्यवाद। राम की कथा तुमने सुनी, धन्यवाद। अम्बा की कथा तुमने सुनी, देवी भागवत सुना, कुरान सुना, बाइबल सुना, ईसा सुना, मीसा सुना। उससे काम नहीं चलेगा, तुम अब अपने को भी कभी सुनो कि तुम क्या हो। परीक्षित ने अपने को सुना था, अपनी कथा सुनी थी कृष्ण की निमित्त करके। सुखदेव जी जैसे तत्ववेता जब गुरु मिलते हैं तो कृष्ण की कथा से प्रारंभ होता है और अपनी कथा में अंत आ जाता है। राम की कथा से प्रारंभ होता है लेकिन अंतर्यामी तत्व में इसका परिणाम आता है। हम लोग राम की कथा, कृष्ण की कथा, दशरथ नंदन की कथा, वसुदेव और वसुदेव नंदन की कथा, ना हम अब अपनी कथा भी समझें।